हाय सुपर अचीवर्स। आज फिर हम लोगों बायोटेक्नोलॉजी कैरियर के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा बायोटेक्नोलॉजी कैरियर मतलब एक रिच कैरियर बायोटेक्नोलॉजी में कैसे बना सकता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई कैरियर बनाना है और ऑलरेडी वो लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई करें एकेडमिक्स में, उनके लिए ये वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे थ्री थिंग्स, which three things you can do consistently, which will make you different from others and you can make a rich career in biotechnology. अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट और लिटिल बिट मोर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल। अभी चलो एक जनरल बात करते हैं। एक अच्छा करियर मतलब आप क्या सोचते हैं? अभी जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन काफी लोग करते हैं, लाखों स्टूडेंट करेंगे अभी एडमिशन। आफ्टर 3 और 4 years बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, 4 years बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, देन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको एक अच्छा जॉब चाहिए। आपको क्या लगता है जॉब ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं मिलता है। कोई भी स्ट्रीम आप लीजिए, जॉब्स आर नॉट इजी टू गेट इन दिस मतलब सिनारियो इन 21st सेंचुरी, बिकॉज कंपटीशन काफी ज्यादा है। ये डिपेंड करता है कि लत से आप क्या करते हैं। Those who are successful, who are doing something extra different from the mass, silently and मतलब साइलेंटली करते हैं और सीक्रेटली करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, दे बिकम सक्सेसफुल। यू शुड बिकम ए डीप साइंटिस्ट। मतलब आप सोच आना चाहिए आपको, बायोटेक्नोलॉजी कैरियर बनाना है, आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनाना है, बनना है, तो एक डीप साइंटिस्ट माइंडसेट और एक मैनेजर माइंडसेट, अगर आप प्रोडक्ट में जाना चाहते, इंडस्ट्री में जाना चाहते, विजिबल प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, एंड व्हाट वैल्यू वी आर क्रिएटिंग, ये भी माइंडसेट होना चाहिए। एंड आपको पता है ना, इंडिया का जो बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी है, दैट इज बायो E3 थ्री इज इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड वी आर गोइंग टू बी 300 बिलियन मार्केट साइज। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो मार्केट साइज है is going to be $3 billion by 2030. So lot of opportunities are coming within next 5 years. अगर सोचें थोड़ा लंबा सोचेंगे, it will be more unimaginable, you cannot estimate also. Opportunities are there. आप ये मत सोचिए कि बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लो होते हैं और मैन पावर बहुत ज्यादा है। इसलिए अलग क्या करना है आज देखेंगे। 3 things which are different and you can practice these things, or you can सोच में आना चाहिए consistently. First thing है, build a powerful biology plus technology and industry skill stack. पहले तो ये स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा। जब भी आप एडमिशन लेंगे एकेडमिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जनरली यू विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी कुछ जो पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, ये सब फाउंडेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन स्पेशलाइजेशन जैसे आप एमएससी में करेंगे, स्पेशलाइजेशन आपका फोकस होना चाहिए फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल। इस एरिया में मैं स्पेशलाइजेशन करूंगा, एक एरिया आपको चूज करना पड़ेगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तभी भी आपको एक एरिया स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ मेनी, जैसे हो गया जेनोमिक्स हो गया, एनजीएक्स हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, बायो प्रोसेसिंग हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर देयर। आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्किल सेट क्या होना चाहिए आपको? एड अप डिजिटल कैपेबिलिटी। मतलब डिजिटल कैपेबिलिटी मीन्स वो जो डिजिटल टूल्स आना चाहिए, ये एक्सपर्टाइज आप होना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली इफ यू आर डूइंग द वन थिंग कंसिस्टेंटली ना, यू कैन बिकम ए एक्सपर्ट। लाइक डाटा एनालिसिस टूल्स, कोई एक्सेल, देन एडवांस एक्सेल, यू मस्ट नो हाउ टू arrange the pivot tables, formulas, or you can learn Power BI or Tableau. These are data analytics tools, R और Python कोडिंग लैंग्वेज, ये हो गया। देन आपका हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स, वो जब आप एकेडमिक्स में होंगे वहां पर भी आपको पढ़ाई होगा, प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। बट
you should learn side by side also consistently. And third add on क्या रहेगा, अगर आप इंडस्ट्री बायो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री तरफ जाना चाहते हैं, ये सब चीज जरूरी है. दैट इज यू मस्ट नो दैट जीएलपी क्या है, जीएमपी क्या है, देन क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वैलिडेशन क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बायो सेफ्टी क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है. एंड ये सब चीज आप कैसे लर्न कर सकते हैं? थ्रू इंटर्नशिप. ये सब हार्ड टूल्स है, फिजिकली आपको लर्न करना पड़ेगा. सो थ्रू इंटर्नशिप आप डेवलप कर सकते हैं ये सब चीज. तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है. आप फोकस करके जैसे भी करके आपको इंटर्नशिप लेना पड़ेगा. सो ये हो गया फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग है कि क्रिएट प्रूफ ऑफ वर्क. सी nowadays it is actually media. That means you must be visible what you are doing, which type of professional you are. Regularly you should be visible and there should be evidence why you are visible, where you can show your projects. और जो भी आप लर्निंग करते हैं कहां पर दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं आप कहां पर? लिंक्डइन में दिखा सकते हैं, गिटहब में दिखा सकते हैं, स्टूडेंट इनोवेशन चैलेंज में दिखा सकते हैं, रिसर्च क्लब होगा आपका जो इंस्टीट्यूट कॉलेज में, वहां पर दिखा सकते हैं, कॉलेज कंपटीशन में दिखा सकते हैं. यू शुड बी विजिबल. एंड व्हाट शुड यू क्रिएट? ऑनलाइन जो है लिंक्डइन प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल आपको बनाना है. यू कैन मेक इट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पुट whatever new things you are doing and start networking with like-minded people from those organizations where you want to work. Connect with them, ask questions, comment in the content. And laboratory project work भी आप कुछ भी करते हैं उसको भी दे सकते हैं. गिटहब में ये सब शो कर सकते हैं इजीली में. एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, केस स्टडीज, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोटोटाइप्स अगर कुछ आपने डेवलप किया ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स, वो सब चीज जरूरी है. बिकॉज LinkedIn and GitHub, they are 24/7 resume. जो भी आप रेज्यूमे बनाएंगे थ्रू दिस ओनली, ये मैच करना चाहिए. अगर ये डिफरेंस है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि वो अलग था ये अलग था. नो, दे शुड मैच ईच अदर. एंड कंसिस्टेंटली अपडेटिंग योर LinkedIन प्रोफाइल. जब भी आपको लगता है कि मैं कुछ अलग किया हूँ, गो ऑन अपडेटिंग द थिंग्स. एंड जब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं नेटवर्क में, यू कैन राइट I retrieve a gene sequence. I'm giving an example. It is not simply you ask something. I retrieve a gene sequence, performed alignment, and generated typeface report. What should I do next, or whether it is valid or not? Some questions you can ask and build a professional relationship and contribute. प्रोफेशनल रिलेशनशिप व्हेन यू आर स्टडिंग एकेडमिक्स में, जो प्रोफेसर हैं आपका जो रिसर्च एरिया और इंटरेस्ट एरिया, वो प्रोफेसर लोगों से गेट इन टच ऑलवेज. स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एंड अलुमनाई का साथ में नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है. बिकॉज यू विल गेट द एग्जैक्ट रिप्लाई फ्रॉम देयर, बिकॉज आप उसी कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से हैं, दे विल बी इंटरेस्टेड टू हेल्प यू आउट. ये हो गया सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग होगा सॉल्व ए मीनिंगफुल प्रॉब्लम. जब आप सोच रहे हैं कि रिच करियर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, फर्स्ट इट शुड हेल्प यू आउट सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो. लाइक ह्यूमन हेल्थ, इट इज यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ. फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट के लिए भी आप मतलब हेल्प कर रहे हैं. जो भी आप काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशन, वेस्ट मैनेजमेंट जो है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. whether contributing any of these things or something else, are you contributing through your work? तो ये चीज आप पर्सन है. 3 things you should always thinking of and doing something on these things. Then only nobody can stop you to build a rich career in biotechnology within next 5 years. So आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज शेयर इट and subscribe my channel. If you are sharing, you are helping your friends, and you are subscribing, you are helping me to build my portfolio to reach more and more people. So, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, please ask me. I am there to help you out. All the love, all the power.